नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस fluid mechanics question on stream function and potential function, and I will say this question will cover all topics related to stream function and potential function. इस क्वेश्चन में स्ट्रीम फंक्शन भी पूछा गया है और इस क्वेश्चन में पोटेंशियल फंक्शन भी पूछा गया है, रोटेशनल इरोटेशनल भी पूछा है और फ्लो वेदर फ्लो पॉसिबल है कि नहीं ये भी पूछा गया. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू this fluid kinematics, stream function, potential function is asked in this question. Before that I have discussed this question. The video is available, laminar flow problem, and this is my channel Prefinity. All are requested to like, share and subscribe. Some of the toppers top also is there. All some toppers I have requested some and some requested me also. So but I have don't have much time to record the topper talk session, so sorry for the delays, but once I join railways then definitely I will increase the frequency of videos and everything. I don't know when the joining of railways will come. It is delaying this year. So let's start this question guys. U दे रखा है, V दे रखा है. U as you know velocity in x direction, ठीक है. Y डायरेक्शन होता है. ओके ये x डायरेक्शन. सो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लगाएंगे टू चेक. जब u v दे रखा होता है देन वी हैव टू चेक विद कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके और अगर शाई और फाई दे रखा है देन डेफिनेटली देर आर टू डिफरेंट इक्वेशन. वन इज डी स्क्वायर शाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाला, देन वन इज माइनस वाला. तो वी हैव टू चेक वेदर रोटेशनल के हिसाब से पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लोज. सो अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो ऑलरेडी इरोटेशनल है, लिखा है ना. इफ इरोटेशनल देन फाइंड पोटेंशियल फंक्शन. अगर रोटेशनल होगा तो फाई निकालने की जरूरत ही नहीं होती है. सो यहाँ से भी हो जाते हैं. बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, प्री में हम लोग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कंटिन्यूटी इक्वेशन एज वी ऑल नो क्या होता है, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी यू, सॉरी थोड़ा पेन का निब में प्रॉब्लम आ रहा है. आई एम बाइंग न्यू पेन. डी वाई इक्वल टू जीरो. ओके गाइज. सो इसको हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं. देखो u का डेरिवेशन करना है पहले. ओके वी नीड टू डू x डेरिवेटिव ऑफ u. सो x देखो x ये है तो x अंदर चला जाएगा, तो माइनस का 4a. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्डन मी, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आई विल राइट मोर बेटर वे सो दैट यू गाइस कैन डिफरेंशिएट इट. सी एग्जाम में भी आप सबसे पहले यू कैन डू इन दिस वे. तो पूरा इक्वेशन को इजीली कर देते हैं. तो कंपोनेंट पहला क्या हो जाएगा, माइनस 4a एक्स क्यू. ओके फिर प्लस 12a एक्स वाई स्क्वायर. ओके सेकेंड वन इज 4a, सॉरी. ओके सेकेंड वन इज 4 3 जा 12 a वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4a वाई क्यूब. देखो फंक्शन दोनों देखो अगर आप तो सिमेट्रिकल से लग रहे हैं, तो ऐसे केस में फ्लो एग्जिस्ट करता है. अब इसको u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों में x आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस 12a एक्स स्क्वायर प्लस 12a वाई स्क्वायर. ठीक है प्लस इस वाले को लिख रहे हैं हम अब v का y के रेस्पेक्ट में, तो 12a एक्स स्क्वायर माइनस
12a y स्क्वायर। अब देखो 12a x स्क्वायर ये गया और ये गया, तो नेट क्या आया, 0। ओके, सो फ्लो एग्जिस्ट, इट मीन्स फ्लो इज पॉसिबल। ओके, फर्स्ट पार्ट। देन नेक्स्ट पार्ट गाइस, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। तो हाउ स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड, तो स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, it is defined for 2D flow. Okay, there is a basic, it is a scalar function in space and time such that जो डेरिवेटिव होता है वो भी हम पार्शियल करते हैं, डेरिवेटिव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल अगर शाय का x डायरेक्शन में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v। ओके, और यही शाय का x हो गया ना, y डायरेक्शन में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -u। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो डेफिनेशन थी, अब u लिख देते हैं। देखो ये डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। अब हमें पता है करली शाय का जो x है वो ये है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर शाय निकालूं मैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शाय इक्वल टू v dx इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v क्या था, हमने यहाँ लिखा था ये वाला। देखो दोनों में y आ रहा है तो अलग अलग करने में ही फायदा है। ओके, तो क्या है 12a y x स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4a y 3x स्क्वायर 4a y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट विल वी गेट, व्हाट वी विल गेट। अब देखो गाइस, अंदर मल्टीप्लाई करके करोगे या अलग अलग फंक्शन मान के भी कर सकते हो, एक ही बात है। हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, तो 4a y, तो 3x³ बाय 3 माइनस y स्क्वायर x प्लस, अब देखो कांस्टेंट लिखते हैं प्लस ही मैथ में जनरली, बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट आएगा दैट इज फंक्शन ऑफ y, क्योंकि with respect to x this is also a constant, so which we need to find it after derivative with respect to, तो शाय हमारा क्या आ गया गाइस, 4ay x³ माइनस y स्क्वायर x। ओके, प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस c। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा गाइस, हमें इसको शाय को करली शाय बाय करली, अभी तक हमने x के रिस्पेक्ट में किया था ना, y के रिस्पेक्ट वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल। ओके, हम y के रिस्पेक्ट वाली डेरिवेशन करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में ड्राइव करेंगे और u के इक्वल रख देंगे। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में ड्राइव करिए, देखिए क्या आता है। देखो पहले ये वाला पार्ट होगा। ओके, तो 4a y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x³ बचेगा। ओके, फिर अंदर जाएगा माइनस 4a और x तो कॉमन है ही, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो 4a x तो कॉमन है, y³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर। ओके, प्लस, आप अपने पेन से उठा लीजिए f डैश y
कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा गाइस, माइनस यू। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। डी शाय करली शाय बाय करली वाई विच इज इक्वल टू, ओके गाइस, 4ax³ माइनस, ध्यान देना, 4ax³ माइनस 12a 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 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एफ डैश वाई। ओके, ये किसके इक्वल होगा गाइस, यू क्या है, क्वेश्चन में यू क्या दे रखा है। अब देखो, पिछले पेज पे जाएंगे हम, यू माइनस का 4ax³ लिख देते हैं, माइनस यू है ना, माइनस 4ax³ और प्लस 12ax/y² प्लस 12ax/y²। ओके गाइस, सही लिखा है मैंने। अब देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, और ये पार्ट चला जाएगा। पेन बदलता हूँ। ओके, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस होगा, ये पार्ट चला जाएगा। तो गाइज एफ डैश वाई ये किसके बराबर आ गया, 0। अब किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 है, किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज 0, इट मीन्स क्या, दैट फंक्शन एफ ऑफ वाई इसके बराबर आएगा एक कांस्टेंट सी। ओके, तो पहले से भी एक कांस्टेंट था, तो शाय किसके बराबर आ गया गाइस, 4a 4a शाय, ये वाला पार्ट था ना गाइस, दिस इज आ गया शाय, हाँ इसका ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो 4a, अब देख इसमें से x भी कॉमन आ जाएगा, तो 4a एक्स वाई x² माइनस y²। ओके, अब हमें शायद इसी से एक पोटेंशियल फंक्शन भी निकालना है। स्ट्रीम फंक्शन तो आ गया हमारा, और अगर हम एक तरीका और है, एक और जो पार्ट इसमें पूछे हैं गाइस, मैं सब कुछ डिस्कस कर देता हूँ। एक पूछा है फ्लो इज रोटेशनल और नॉट, रोटेशन, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ गई है। ओरिजिनल पेन लेके भी यही होता है, रोटेशन, रोटेशन ओमेगा जेड इसके बराबर होता है गाइस। देखो, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हाफ, मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे जेड लिख रहे हैं तो जेड के बाद क्या आता है गाइस, एक्स माइनस, एक्स के बाद क्या आता है वाई। अब एक्स के ऊपर अपोजिट आएगा, वाई वाला क्या होता है, वी यहाँ आएगा, एक्स वाला यू यहाँ आएगा। ओके, अब इसको जब आप पुट करेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसको ड्राइव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अब हमें निकालना है शाय। तो अब शाय की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल फंक्शन शाय, तो क्या कहते हैं, देखो ये करली शाय बाय करली एक्स डायरेक्शन में करो तो माइनस यू, करली शाय बाय करली एक्स, सॉरी वाई, ये किसके बराबर आएगा गाइस, ये माइनस वी। ओके, अब शाय का, तो शाय किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से u dx इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ से शाय होगा, इसका जब गाइस इंटीग्रेशन करो
लिखो u की वैल्यू माइनस u क्या है गाइस, u क्या है 4a, u है ना गाइस, यहाँ पे कहाँ है u, हमने लिखा है u माइनस का 4a x³ और 12a xy²। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4a x³ लिखना है। ओके, तो ये हम प्लस कर देंगे, माइनस ले लिया अंदर, 4a प्लस का 4a x³। ओके, प्लस का 4a x³ हो जाएगा, प्लस माइनस, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a xy²। ओके, माइनस 12a xy²। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो शाय क्या आएगा गाइस, अब देखो 4a कॉमन ले लिया, x की पावर 4/4 माइनस 3 बचा, 4 कॉमन ले लिया, a x² y²/2। ओके, और प्लस फंक्शन ऑफ y, वही सेम प्रोसेस करेंगे गाइस, ये वाला शाय को y के रिस्पेक्ट में ट्वीट करके y निकालेंगे, फंक्शन ऑफ y आएगा और फाइनली फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये एक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सोचा था वीडियो बनाने के लिए, बट अभी इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो अब देखिए इसी शाय को करली शाय बाय करली वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो ये पार्ट 0, ठीक है, तो माइनस 2 से कटा 3, ये देखो 4 3 जा 12, ए बाहर चला गया तो एक ही आएगा, ए नहीं आएगा। ओके, 4 3 जा 12 और बाय 2 6 से ए, अब इसको हमें डेरिवेटिव करना है y, तो x² भी रहेगा, फिर 2y। ओके, डिराइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस f डैश y विच इज इक्वल टू v, v लाएंगे, तो v किसके बराबर, v का भी माइनस, तो माइनस 4a y 3x² माइनस y²। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, f डैश y की वैल्यू निकालेंगे, तो f डैश y रीअरेंज करिए, उससे मिलेगा 4ay³। अब इसको इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, प्लस c लगाइए एक कांस्टेंट, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ y जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, a y की पावर 4, देखो बाय 4/4 आएगा ना, a y की पावर 4/4 और 4 आई तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, और प्लस c, ये बनेगा फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कैसे आएगी गाइस, 4a ये वाला पार्ट 4a और प्लस f ऑफ y, तो 4a x की पावर 4/4 माइनस 3x² y²/2 x²y²/2 प्लस a y की पावर 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल, और फाइनल जब रीअरेंज करेंगे तो a x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 6x² plus c. This is the final answer. So guys, this was the question, very good question, जिसमें सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए।
देखो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखो u भी दे रखा था, मल्टीप्लाई करके लिखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाए, u का x y का y, डेरिवेटिव किया, जीरो आ गया। ओके, तो फ्लो पॉसिबल है। अब शाय की डेफिनेशन लगाई, करली शाय में करली एक्स बी होता है, करली शाय में करली वाई यू होता है माइनस का। तो शाय को पहले गाइस क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया तो हमने पूरा इंटीग्रेट किया और फंक्शन ऑफ वाई लगाया। जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन ऑफ वाई लगता है। तो फिर उसको वाई को फंक्शन के लिए निकालने के लिए फिर वाई से डेरिवेटिव किया, एफ डैश वाई आया और वो माइनस यू के बराबर होता है इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ से इक्वेट किया तो फंक्शन ऑफ वाई जीरो आ गया, हमारे यहाँ से शाय आ गया। ओके, अब रोटेशन निकाला, रोटेशन की डेफिनेशन ये होती है। ओके, तो जीरो के बराबर आ गया। अब हमें पोटेंशियल फंक्शन, तो पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, शाय के एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस यू, वाई के रेस्पेक्ट में किया तो माइनस पी। तो फाइ, तो यू फाइ कैसे निकलेगा, इस ये इधर जाएगा, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट किया तो फंक्शन ऑफ वाई आएगा। फंक्शन फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और माइनस वी के बराबर लगाएंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी था, मगर एग्जाम में सोच समझ के इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना।